हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर एनटीटी एग्जाम चैनल। तो आज की वीडियो में हम अपने एग्जाम रिव्यू के ऊपर बात करेंगे। आज का डे 1 था हमारे एनटीटी एग्जाम का, जो कि 3rd शिफ्ट में हुआ था 5 से 7 बजे के में। आज के एग्जाम रिव्यू के अनुसार जो हमारा रीजनिंग का सेक्शन था, जैसे कि मैंने आपको बोला था प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हमने मेन बनाना है, यही हमारे लिए सब कुछ है। वैसा ही रीजनिंग का सेक्शन हमारा टोटली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड था। नॉर्मल क्वेश्चन थे बट थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग था, तो यहाँ पर टाइम को हमें मैनेज करने की बहुत जरूरत है। रीजनिंग को लोग इतना समय दे रहे हैं, जैसे मेरी 2-3 फ्रेंडों से बात हुई मेरी, तो उन्होंने बताया कि रीजनिंग में इतना ज्यादा टाइम लग गया कि उनके 30 मिनट रीजनिंग में ही लग गए थे। तो आपको रीजनिंग को ट्राई करना है कि 20 मिनट लास्ट, अदरवाइज 15 मिनट तक आप रीजनिंग को जल्दी से जल्दी फिनिश करने का ट्राई करें। जीके एज यूजुअल कहीं से भी पूछी जा रही थी, जैसे कि मैंने आपको शुरू ही दिन से बताया, जीके को आपको स्किप करना है। अब ये वो टाइम नहीं है कि आप जीके में अपना टाइम वेस्ट करेंगे, ठीक है। तो जीके एज यूजुअल पढ़ी गई थी, तो जीके को की कोई आवश्यकता नहीं है आपको। मैथ्स भी एज यूजुअल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड था। इजी था, इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन थे। क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, जिनको मैथ्स नहीं आती वो 10 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लेंगे। मैथ में ज्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं, 15 मिनट से ज्यादा टाइम मत देना। मैथ्स हो गया। अब इंग्लिश एंड हिंदी आपकी इजी थी, कर लोगे। अब मेनली हम बात करते हैं अपने पार्ट बी पर, जिसको जानने के लिए आप बहुत ज्यादा उत्सुक हैं। पार्ट बी हमारा टोटली NIOS बेस्ड था। NIOS में से डायरेक्टली क्वेश्चंस थे। मोस्टली क्वेश्चन क्या थे, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूछे गए थे कि एक क्लासरूम है तो उस क्लासरूम में किस तरीके का एनवायरनमेंट बच्चे के लिए होना चाहिए। तो 3 ऑप्शन से डायरेक्टली नेगेटिव दिख रहे थे, एक क्वेश्चन पॉजिटिव था। ओवरऑल मैं ये कहना चाहूंगी कि पेडागोजी आप NIOS को अपना जल्दी से जल्दी मतलब रिवाइज कर लो। 2-3 बार NIOS रिवाइज करके जाएंगे। मोस्टली प्रैक्टिकल क्वेश्चंस थे। एक पॉइंट मैं आपको बता देती हूँ, बहुत सारे बच्चों की क्वेरी है कि मैम हेल्थ और न्यूट्रिशन से कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो हेल्थ और न्यूट्रिशन का एक विटामिन डी का क्वेश्चन था, और एक हमारा मतलब प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, मेरेस्मस एंड क्वेविशकॉर समथिंग, मतलब मेरेस्मस प्रोटीन की कमी से होता है। तो ये 2 क्वेश्चंस थे आपके। दूसरा हमारा प्याजे से क्वेश्चन था और वाइगोत्स्की से क्वेश्चन था। मतलब इजी पेडागोजी, जो नॉर्मल पेडागोजी है, प्रैक्टिकल इस तरीके से क्वेश्चन थे। कोई क्वेश्चंस हमारे ना EBS पेडागोजी में से थे, ना मैथ्स पेडागोजी में थे। आज की शिफ्ट में, आगे का मैं नहीं बता रही, आज की शिफ्ट में ना मैथ्स पेडागोजी से क्वेश्चन था, ना EBS पेडागोजी से क्वेश्चन था, ना इंग्लिश पेडागोजी से क्वेश्चन था। नॉर्मली क्वेश्चन थे NIOS बेस्ड एंड प्रैक्टिकल। तो जिसने NIOS नहीं की है वो NIOS को कर लो। अगर 2-3 दिन है आपके पास, तो मैंने आपको मतलब समराइज फॉर्म में 10-10 मिनट की वीडियो बनाई हो, उनको कर लो। अगर टाइम है, बिल्कुल 14 तारीख को आपका पेपर है, तो डिटेल्स वीडियो भी कर लो। NIOS बेस्ड है मोस्टली। पार्ट बी इजी है। मोस्टली क्वेश्चन किस तरीके से हैं कि आपको नॉर्मल क्वेश्चन पूछा गया है, और उस क्वेश्चन के जो ऑप्शंस है वो 3 नेगेटिव क्वेश्चन है और एक आपका पॉजिटिव क्वेश्चन है, जिसको आप इजीली टैकल कर लेंगे। मेन बात क्या है, पार्ट बी को आपको 1 घंटा देना है। पार्ट ए में इतना समय मत घुमाओ। जो मेरी फ्रेंड थी निधि, उसका एग्जाम था, वैसे तो उसको करनी नहीं है, चंडीगढ़ में उसकी जॉब लग चुकी है, बट फिर भी वो उसने पार्ट ए में इतना टाइम दे दिया कि पार्ट बी के लास्ट का सेक्शन वो खोल ही नहीं पाई। सो इसलिए मैं आपको पहले ही अवेयर कर रही हूँ। पहले मैंने आपको वीडियो में बताया भी था कि पार्ट बी के लिए आपको 1 आवर बचाना है, कैसे भी करके, क्योंकि पार्ट बी स्कोरिंग है मोस्टली। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि पेपर बिल्कुल भी टफ नहीं है। पार्ट बी हमारा बहुत इजी आ रहा है। NIOS बेस्ड है, NIOS कंप्लीट कर लो। दूसरा नॉर्मल पेडागोजी, प्याजे वाइगोत्स्की और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं, जो आप नॉर्मली टीचिंग से आपके रिलेटेड है। ना कोई पॉलिसीज है, ना कोई कुछ है इस तरीके का। आज की शिफ्ट में कुछ नहीं पूछा गया है। तो ओवरऑल क्या कंक्लूजन निकला कि एग्जाम इजी टू मॉडरेट है। डरने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, आप बेहतरीन करेंगे। एग्जाम लेवल नर्सरी टीचर के एग्जाम जैसा ही है, मतलब इतना टफ नहीं है कि PGT लेवल TGT लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो होप आपका डर क्लियर हो गया होगा। हेल्थ एंड न्यूट्रिशन का थोड़ा सा ये विटामिन वगैरह और ये सब कर लो, आप डेफिशिएंसी डिसीज कर लो। बाकी अपनी नॉर्मल NIOS करो और पेडागोजी बेस्ड कर लो, ठीक है। और एक क्वेश्चन NCF-FS में भी था, NCF-FS में से कि वो था ना, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, ये 5 लेयर्स के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। तो NCF-FS से भी 1-2 क्वेश्चन देखने को मिले हैं आज की शिफ्ट में। बाकी एक क्वेश्चन डिसलेक्सिया पे भी था। 1 मिनट मैं देख के बता देती हूँ, मैंने सारे पॉइंट्स लिख लिए थे पूछ के। एक क्वेश्चन क्या था, डिसलेक्सिया पे भी क्वेश्चन पूछा गया था। और ECC के अनुसार NEP की एज क्या है, एक क्वेश्चन इस पे था हमारा। बाकी तो नॉर्मली और सारे पॉइंट्स मैं आपको बता चुकी हूँ। तो होप आपको समझ आ गया होगा। वीडियो को लंबी नहीं करेंगे, डेली आपको एग्जाम रिव्यू देखने को मिलेंगे इस चैनल पे। कल की शिफ्ट में भी मैं सुबह आपको वीडियो अपलोड कर दूंगी, डेली शिफ्ट वाइज रिव्यूज आपको देखने को मिलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।